राधे कृष्णा दोस्तों आज मैं भादों महीने में जो गाज खोली जाती है उसकी पूजा कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने ये पूड़ी ली हैं, 4 पूड़ी ली हैं, दो जगह कर ली हैं, दो पूड़ी। और इन पर बूरा रखा है और जो दान करने की हैं उन पर कुछ पैसे रखे हैं। और समा के चावल लिए हैं, धूप बत्ती पूजा के लिए, दीपक। और ये घास रखी है, ये समा की घास है, समा के चावल जिसमें से निकलते हैं वही घास है ये। तो अब मैं कर रही हूँ पूजा। और भादों महीने में ये जो गाज खोली जाती है ना, बिजली कड़कने के बाद हम कोई अच्छा दिन देखकर गाज खोलते हैं, तो उसी की पूजा मैं कर रही हूँ। तो 1 लोटे में मैंने जल ले लिया है पूजा के लिए। और ये गाज की जब हम पूजा करते हैं तो कहानी कहते हैं, उसको आदमी नहीं सुनते हैं। तो सबसे पहले मैं लूँगी चंदन और चंदन से गीला करके चकले पे गाज माता बनाऊँगी। तो गाज माता मैंने बना ली हैं। अब मैं इनके लगाऊंगी, पहले दीपक जला लेती हूँ, क्योंकि सबसे पहले पूजा, कोई भी पूजा चालू करें दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि दीपक ही साक्षी होता है हमारी कोई भी पूजा का। तो सबसे पहले मैंने दीपक जला लिया है और हाथ जोड़कर गाज माता को प्रणाम करेंगे। अब इसके बाद मैं लगाऊंगी गाज माता की टीका। और इसमें चावल समा के लेते हैं पूजा में, वैसे चावल नहीं लेते हैं। और गाज माता को फूल चढ़ाऊंगी। इधर माता की मैंने रोली का टीका लगाया है। और ये जो घास है, वैसे आप कोई भी घास ले सकते हैं, दूब घास या कोई सी भी, पर मुझे समा के चावल की जो घास होती है वही मिल गई थी, तो मैं वही चढ़ा रही हूँ। और ये तो बहुत ही अच्छी बात है जो मुझे ये मिल गई। और जो हाथ में हमने गाज बांध रखी हैं, मतलब कलावा बंधा था मेरे, ये भादों से पहले ही कलावा कोई पूजा का बंधा था, तो मैं उसी को खोल देती हूँ, क्योंकि अब पहले गाज देने वाली आती थी, अब कोई गाज देने वाली नहीं आती हैं। तो हमारे जो हाथों में बंधा होता है वो हम खोल के रख देते हैं माता के गाज के रूप में। और या फिर अपने दुपट्टे में से या कपड़े में कोई धागा होता है वो भी निकाल के हम रख सकते हैं। तो ये मैंने माता को चढ़ा दिया है। गाज माता को धूप बत्ती दिखा के उसके बाद जो गोद की पूड़ी हैं उनको गोद में रख लेंगे। उसके बाद कहानी सुनेंगे। और हाथ में कुछ चावल ले लिए हैं मैंने समा के, चावल और फूल लेकर मैं गाज माता की कहानी सुनूंगी। उसके बाद कहानी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद मैं कहानी सुनने के बाद जो पूड़ी रखी हुई हैं मनसने की, उनमें से थोड़ा थोड़ा तोड़ के बूरा लगा के गाज माता का भोग लगाएंगे और थोड़ा जल चढ़ाएंगे उन पर। उसके बाद फिर जो ये पूड़ी हैं वो हम दान में दे देंगे किसी को मनस के। तो मैं वही भोग लगा रही हूँ गाज मैया का। उसके बाद फिर आरती वगैरह करूँगी मैं।
और पूजा समाप्त होने के थोड़ी देर बाद मैं ये सामान जो मैया पे चढ़ाया था इसको कहीं पर भी मतलब गड़वा देते हैं मट्टी में, गड्ढे में। आप अगर कहीं नहीं जा सकते हैं तो घर में ही गमला लगा है तो गमले में अंदर गाड़ सकते हैं, बस इसको कोई देखे नहीं, अंदर ही गाड़ देते हैं। तो मैं वही करूँगी। और इस चकले पे जो मैया बनी है इनको ले जाके फिर उसके बाद सूर्य नारायण भगवान को जल देते हुए इन पे जल चढ़ा देते हैं। तो वो आप देखिएगा, अभी मैं जल चढ़ाऊँगी। तो मैं जा रही हूँ इधर गाज माता को विदा करने के लिए। तो इस तरह से मैं रख दूँगी चकले को गमले के पास और सूर्य नारायण को जल दे दी जाऊँगी, इन पे भी जल चढ़ता जाएगा। और ये मेरे गमले में आँख का पौधा उपज आया है तो मैंने इसी में रख के कर लिया है। तो थोड़ा छोटा सा पौधा था ना तो मुझे रखने में दिक्कत हो रही थी, कहीं पौधा ना टूट जाए, इसलिए मैं इसको अच्छे से रख रही थी। तो चकला बार बार हिल रहा है। और ये सफ़ेद आँख का पौधा है जो कि घर में लगाना बहुत शुभ होता है। कहते हैं इसकी जड़ में गणेश जी का वास होता है। और काफ़ी टाइम से मेरा मन था इस पौधे को लगाने के लिए और ये अपने आप ही आ गया। तो दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राधे कृष्णा।